जय माता दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह जीवन खुशियों से भरा होता है, बस इन्हें पहचानना होता है। अर्थात जिस प्रकार पराजय के दो पहलू होते हैं, एक तो व्यक्ति हारा हुआ प्रतीत होता है, यही दूसरी ओर यही पराजय कुछ सीख के कर भी जाती है। आवश्यकता है सकारात्मक दृष्टिकोण की। आप क्या देखना चाहते हैं, चयन आपको करना है। शब्द कितने अनमोल होते हैं, शब्द कितने अनमोल होते हैं, शब्द कितने अनमोल होते हैं, परंतु जब यही शब्द कटुता से बोले जाए तो यह अविस्मरणीय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप अपने जीवन में प्रेम पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने शब्दों में मधुरता लाए, क्योंकि यह शब्द ही हैं जो हृदय तक उतरते हैं। विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक सफल जीवन उस व्यक्ति का है जो सबके चेहरे पर मुस्कान ले आए, जो दूसरों का जीवन संवार दे, जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास कर सके। अन्यथा स्वयं के लिए तो पशु भी जीते हैं। विचार अवश्य कीजिएगा और जीवन सफल बनाइए। यदि देखा जाए तो खुशी जिसके लिए समस्त प्राणी आज भाग दौड़ करता है, खुशी के लिए आज समस्त प्राणी भाग दौड़ कर रहा है। देख रहे हैं संसार में, क्या यह इतनी दुर्लभ है? नहीं। यदि आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो फल से अधिक कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दुख सदैव भविष्य के चिंतन से उत्पन्न होता है और सुख तो वर्तमान के शुभ कर्म से जुड़ा होता है। कभी कभी जो जैसा उसको वैसा ना देखकर भाव को समझना भी अति आवश्यक होता है। कभी कभी जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही समझना ये भ्रम हो जाता है। कभी भाव को भी समझना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि दोष दृष्टि में नहीं दृष्टिकोण में होता है। किसी कठोर व्यक्ति की वाणी से उसके स्वभाव को कभी मत परखिए, क्योंकि यदि उसकी कठोरता के पीछे किसी का हित है तो वह कठोरता उचित है। रेशम का एक कीट सदैव अपने बुने हुए रेशम में ही दम तोड़ देता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी अति की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार यदि आप जीवन में स्वयं को अति की इच्छा से बचा लेते हैं तो यह जीवन खुलकर जी पाएंगे, अन्यथा जीवन सिर्फ कटता ही रह जाएगा। यदि आप जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में हैं जो आपको समझते हो, स्मरण रखिएगा वह व्यक्ति आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप स्वयं की अहमियत नहीं समझेंगे। और जिस दिन आप स्वयं को समझ गए, आप पाएंगे कि वह व्यक्ति आप में ही निहित है, कहीं और नहीं है।
व्यक्ति जीवन में एक बात सदैव भूल जाता है, व्यक्ति जीवन में एक बात सदैव भूल जाता है कि सुख या दुख सदैव के लिए अस्थायी नहीं होते, ना ही वो किसी और के कारण होते हैं। अतः सुखी रहने का एक मूल मंत्र ये है कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा उसका उत्तरदायी स्वयं को ही समझे। विश्वास कीजिए, यह भावना आपके जीवन को प्रसन्नता से भर देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम कर्म से ज्यादा फल में इच्छा रखोगे, जब तक तुम कर्म से ज्यादा फल में इच्छा रखोगे, जब तक तुम इस संसार को स्वयं जवाब दोगे तब तक मैं चुप रहूंगा। परंतु जिस दिन तुमने मुझ पर विश्वास किया उस दिन से तुम्हारे जीवन की डोर थाम लूंगा, तुम्हारे कर्म और मान की भी रक्षा करूंगा। अतः कर्म कीजिए, ईश्वर आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने अतीत से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप अपने अतीत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वर्तमान में जो आपके पास है उसका महत्व समझने का प्रयास कीजिए। अतीत को की किसी एक घटना की वजह से वर्तमान नष्ट करना बुद्धिमत्ता नहीं है और ना ही स्वयं को अतीत में छोड़ना उचित है। अतः निर्णय आपके हाथ में है। एक बात जीवन में स्मरण कीजिए, एक बात जीवन में स्मरण रखिएगा कि इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता, प्रत्येक घटना का कारण होता है। इसलिए यदि जीवन में कुछ ऐसा घटे जो आपकी सोच से परे है, समझ लीजिएगा अब आपका जीवन ईश्वर द्वारा संचालित हो रहा है। यदि आप जीवन में बहुत सी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने मुख के भाव को शुभ रखिए, अर्थात मुखमंडल के भाव वो औषधि हैं जो दुख में सुख का अनुभव दे सकते हैं, शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। अतः भाव शुद्ध रखिए, जीवन सरल हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को आपकी उचित बात भी समझ ना आए, यदि किसी व्यक्ति को आपकी उचित बात भी समझ ना आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि किसी व्यक्ति को आपकी उचित बात भी समझ न आए तो उस समय परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परेशान होने के बजाय उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। विश्वास कीजिए, समय और परिस्थिति के साथ उचित बात का अर्थ और महत्व अवश्य समझ आएगा। जय श्री राम। सत्य की राह पर चलने से निंदा और बुराई अवश्य होती है। सत्य की राह पर चलने से निंदा और बुराई अवश्य होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। बड़े ही मनमोहक बात है, ध्यान से सुनिए। सत्य की राह पर चलने से निंदा और बुराई अवश्य होती है। सत्य की राह पर चलने से निंदा और बुराई अवश्य होती है।
लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। सत्य की राह पर चलने से निंदा और बुराई अवश्य होती है। सत्य की राह पर चलने से निंदा और बुराई अवश्य होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जय माता दी। आइए राम नाम की महिमा का वर्णन करें। राम नाम मंत्र, राम नाम जो मंत्र है कैसे विशेष है। राम नाम मंत्र की महिमा ऋषि मुनियों महापुरुषों ने क्यों गाया है, किस लिए गाया है, ये क्या राम मंत्र महामंत्र है कैसे। आइए राम मंत्र की महिमा का वर्णन करें। ऐसा ये भी कहा जाता है कि राम जब जो वाल्मीकि जी जो श्री रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वाल्मीकि जी ने राम नाम की महिमा को खूब गाया है। और वह वाल्मीकि जी ऐसा कहा जाता है कि उल्टा नाम जपे वाल्मीकि जी को कहा जाता है कि राम का उल्टा जपते थे, मरा मरा मरा। तो आइए क्या है ये राम मंत्र, ये राम महामंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये क्यों इतना पवित्र है, ये क्यों इतना प्रबल है, बलशाली है कि ऋषि मुनियों ने महापुरुषों ने इसका जाप करके और वह अपने शरीर को 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त किया। आइए उस राम नाम की, उस राम महामंत्र की महिमा का वर्णन करें। ध्यान देने योग्य बात है, राम, ओ राम जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो जब जब जरूरत होता है अपनी सूक्ष्म रूप में इस धरातल पर, इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वी पर अपने सृजन करता है अपने भक्तों के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भारत, ऐसे वहाँ पर इस वर्णन, ये संस्कृत श्लोक का वर्णन किए हैं। आइए हम उसी राम मंत्र का यहाँ श्रवण करेंगे। राम महामंत्र कैसे हैं। राम, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं उस मालिक को मानता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। क्या राम, राम शब्द, राम जो नाम है, क्या वाकई में महामंत्र है। आइए राम मंत्र की वर्णन करें। इस राम मंत्र का हमेशा भगवान शिव भोलेनाथ निरंतर नाम जाप करते हैं। आखिर ये राम मंत्र इतना प्रबल बलशाली है कैसे। राम जिस नाम को धरते ही क्या आत्मा गदगद हो जाती है। राम, माँ अम्बा जगत जननी जगदम्बा भवानी, माँ भगवती आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भगवती, जो माँ सीता, माँ राधे, माँ गायत्री, विभिन्न रूपों में वही नर नारायण भी बन जाती है, विभिन्न रूपों में वही लीला कर रही है। चराचर जग उसी से व्याप्त है। आइए उस अम्बा का नाम लेकर, और ये भी कहा जाता है भगवान एक ही हैं, और उस एक के किसी भी मंत्र को, जैसे मान लीजिए कि राम महामंत्र है और राम मंत्र को आप जाप करते हैं और राम मंत्र को जाप करते हैं, और आपके इष्ट अगर मान लीजिए कि माँ अम्बा है, या भगवान शिव है, या गणेश जी है, या हनुमान जी है, या स्वयं राम जी हैं, तो आपके अंदर में यह अंतः में होना चाहिए कि जो आप राम महामंत्र जप रहे हैं, ये
भगवान के सभी भगवान के नामों में आता है। अतः आप राम नाम का जाप करें और इष्ट भगवान के किसी भी स्वरूप का करें तो इसमें कदा किंचित भी गलत नहीं है। अतः भगवान एक ही है, बस दो ही नहीं है, एक ही है। उसी को किसी भी रूप में भज लीजिए। जब आप राम भक्त हैं तो माता भगवती के मंदिर में जाइए तो भगवती को राम रूप में दर्शन कीजिए। शिव भगवान के मंदिर में जाइए, श्री रामचंद्र को शिव के रूप में भजिए। अगर माता भक्त हैं तो राम जी के मंदिर में जाइए, राम के रूप में माता को देखिए। शिव भगवान के मंदिर में जाइए, शिव के रूप में देखिए। कृष्ण मंदिर में, इस तरह से ये भक्ति का सही ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर मैं अपने आप को, अपने भक्ति का अनुभव बताता हूँ। मैंने अपने जीवन में अभी तक बहुत संतों, ऋषियों, महापुरुषों के पास गया, बहुत भगवान के स्वरूपों को भी पूजा, लेकिन अंत में सभी हमको लगता है कि अंतः आत्मा में एक भगवान के, जैसे एक पतिव्रता नारी भगवान के एक स्वरूप का स्मरण करती है। जैसे मान लीजिए कि एक पतिव्रता नारी वह अपने एक पति का अनुसरण करती है और उसके घर के जेठ जेठानी ननद सबको आदर देती है, उसी प्रकार हमें भगवान के एक स्वरूप को अपने अंतः में, अपने प्रेम दिल में बसा लेना है और भगवान के नाना प्रकार की, जैसे श्री कृष्ण भगवान, शिव भगवान, गणेश भगवान, विश्वकर्मा भगवान या दुर्गा माता, अन्य अगर मान लीजिए कि आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो दुर्गा माता, भगवान शिव, किसी भी मंदिर में आप जाइए आपको हनुमान जी का ही अनुभूति होनी चाहिए। तब आपके भक्ति सफल हो रहे हैं, तब आपके भक्ति एक ऐसे स्थान पर आपको लेके जाएगी जहां 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगा और इस संसार चक्र के, इस मृत्यु लोक में आवागमन से बच जाएंगे। अतः आप भगवान की खूब भक्ति करिए, खूब नाम जाप करिए। राम नाम का जाप, राधा राधा नाम जाप, या श्री कृष्ण कृष्ण जाप, या आपके गुरु द्वारा कोई भी मंत्र दिया हो, कोई भी संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर या शंकराचार्य, जो भी आपके संत महापुरुष भी, अगर आप उनको आत्मा से, दिल से गुरु मानते हैं और जो भी मंत्र दिए हैं उसको आप अपने अंतः में धैर्य रखिए और एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक भगवान ही है चराचर सृष्टि में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके गुरु द्वारा बताए हुए भगवान का स्मरण करें, वही आपको उस जगह पर पहुंचा देगी जो आपके कर्मा अनुसार आपके मार्ग हो। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, आप कोई भी मंत्र को करते हैं निष्ठा से उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, सत्य मार्ग पर चले और कर्म अच्छे करें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो कोई भी नाम जाप अगर आप कर रहे हैं तो आपको मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्म के पीछे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कर्म सबसे उत्तम है। कर्म से इंसान अपने जिंदगी को बड़े अच्छे जगह पर लेके जाके सेट कर देता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जय माता दी, माँ अम्बा की जय। जिस प्रकार, जैसे आज मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं माँ अम्बा जगत जननी, आदि शक्ति, जगत की माता, सृष्टि की कर्ता धर्ता, सब कुछ, पूरी सृष्टि की चराचर जग जिससे व्याप्त है, जो पूरी दुनिया की अधिष्ठात्री भगवती, भगवान सब कुछ है, वही नाना प्रकार की लीलाएं करती है, वही सभी धर्मों में लीला करती है। सभी धर्म के लोग उसी को मानते हैं, चाहे वो जिस रूप में माने, एक ही है। सभी महापुरुषों ने भी बताया है कि भगवान परमात्मा एक ही है। अतः वही मेरी अम्बा को ही मैं मानता हूँ, वही अम्बा है जिसने, अगर आपके इष्ट कोई भी है, जैसे भगवान शिव है, तो आप भगवान शिव को ही कर्ता धर्ता माने, कोई दोष नहीं। हाँ, और अन्य भगवान के स्वरूप का
आप दोषारोहण न करें, उनको ये नहीं भले बुरे कमजोर न समझे, क्योंकि एक तरफ अपने आप के अपने इष्ट का बड़ाई करते हैं और वही इष्ट जो आपके इष्ट हैं भगवान रूप में, वही अन्य इष्ट के रूप में, अन्य भगवान के रूप में वही है, एक ही है। इसलिए आप अपने इष्ट पर भरोसा रखें। तो मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ कि मैं माँ अम्बा जगत जननी भगवती का परम भक्त हूँ और माँ अम्बा का बचपन से भक्त हूँ, और हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है कि माँ अम्बा में पूरी ब्रह्मांड के जितने भी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी की मंदिर में जाते हैं, राम जी के मंदिर में जाते हैं, या भगवान के किसी भी स्वरूप के मंदिर में जाते हैं, या कोई भी जुलूस हो या जो भी निकलते हैं, मैं सब में अपनी अम्बा भगवती माँ का दर्शन करता हूँ। ओ माँ जिसने चराचर सृष्टि की करता धरता है, उस अम्बा का स्मरण करता हूँ। ध्यान रखने योग्य बात है, आप कोई भी भगवान का स्वरूप, देवता का स्वरूप छोटा बड़ा नहीं होता है, ये आपके भ्रमणा है। आप अगर कोई भगवान के किसी के भी स्वरूप को आप अंतः में आपको बसा लेते हैं, कर्म अच्छे करते हैं और यहाँ माता पिता की सेवा और सबके यथा उचित आदर देते हैं, तो और सब में भगवान का दर्शन करते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग पत्नी परिवार सभी में आपको भगवान का ही दर्शन करना है, सब में भगवान नजर आना है, तो आपकी भक्ति कोई नहीं रोक सकता। अतः आइए राम नाम की महिमा का वर्णन करें। राम महामंत्र बड़े ही प्यारे इसका निष्कर्षण है, ध्यान दीजिएगा। महामंत्रे जोई जपत महेशु, काशी मुकुति है तू उपदेशु, महिमा जासु जाने गणराऊ, प्रथम पूजियते नाम प्रभाऊ। राम नाम वह महामंत्र है जिसे श्री शंकर जी निरंतर जपते रहते हैं, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ज्ञान है। राम नाम की महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो कि इस नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजित होते हैं। तो राम मंत्र की महिमा का भगवान शिव कितनी वर्णन करते हैं, इसको भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो राम मंत्र का, महामंत्र का अगर देखा जाए तो राम चराचर सृष्टि इसी में समाई हुई है। तो हमें निरंतर उठते बैठते सोते जागते काम करते करते, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण नाम की महिमा बताते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भी कार्य कर्म कर रहा है निरंतर प्रभु का नाम जपत रहो और प्रभु का नाम करते हुए, सुमिरन करते हुए, जाप करते हुए अपने कार्य भी करो। इसी को संत वाणियों में कहा गया है, नाम उठत नाम बैठत नाम खाती लाग रहे। सब नाम उठत बैठत खाना बनाते खाते, गृहिणियों माता बहनों को चाहिए अगर खाना बना रही है, रसोई में है, नाम निरंतर अपना जपते रहे। राम नाम, राम 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 जपे, या राधे राधे कृष्ण कृष्ण, या जो भी उनके गुरु द्वारा बताए गए नाम हैं उनका निरंतर जाप करें। अगर आप अपने जीवन में ध्यान दें, अगर जीवन में अपने गुरु नहीं बनाए हैं ना, तो निरंतर राम नाम का जाप करें ना, और कर्म अच्छे करें। ध्यान रखें, कर्म की प्रधानता है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा।
भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग केवल नाम आधार रहेगा। कलयुग में राम नाम की या नाम की वर्णन, नाम की महिमा का वर्णन होगा, नाम का महत्व होगा, नाम जाप का महत्व होगा, नाम जाप के अति उत्तम माना जाएगा, इसका रहस्य बहुत बड़ा होगा। इसलिए हमें कलयुग में नाम की महिमा का वर्णन होना चाहिए, हमें अधिक से अधिक नाम की कमाई करनी चाहिए और भगवान की भजन कीर्तन करना चाहिए। तो देखेंगे कि हम सबका भला हमेशा भला ही होगा। हम मार कब खाते हैं? अपने कर्म खोटे बना लेते हैं। जब आपके कर्म अच्छे हैं तो मैं गारंटी देता हूं अपने अनुभव का, अपने जीवन के अनुभव का, कि भगवान को भी दम नहीं आपके साथ गलत करने का। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी आपको गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं सत्यनारायण, भगवान का नाम एक और है सत्यनारायण, माने वह जो आदमी सत्य पर चलता है उसी का साथ देते हैं, चाहे कितनों आडंबर कर ले, लेकिन जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उसी के साथ भगवान रहते हैं। ये हमें ध्यान देना चाहिए। लोगों को देखा देखी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भगवान की कीर्तन हो वहाँ जाना चाहिए, सत्संग हो जानी चाहिए, भगवान का जो भी पूजन हो वहाँ हमें जानी चाहिए, कर्म अच्छे करनी चाहिए, घर के माता पिता बुजुर्ग सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई इस जन्म में पार होने से 84 लाख योनियों से भगवान के अच्छे मार्ग से आपको मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता। कलयुग में राम नाम की महिमा या नाम की महिमा का वर्णन है और भगवान के भजन कीर्तन का। ऐसा ये भी कहा जाता है कि और युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसमें अगर आप अंदर में किसी के बारे में, अब अंतःकरण में, मन में अगर किसी के बारे में कोई पाप अगर सोच भी लिए तो उसका भी दंड भोगना पड़ता है। लेकिन ये कितने अच्छे युग हैं, इसको लोगों ने ये भगवान के मुक्ति का युग माना जाता है कलयुग। इसमें जो आप गलत आचरण करेंगे सामने वह उसी का दंड मिलेगा, अंतःकरण का नहीं। इसलिए आप अधिक से अधिक भगवान का नाम जाप करें, भक्ति करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग राम नाम की महिमा का बड़े अच्छे से श्रवण किए। आइए हम राम नाम का जाप का एक और भी अलौकिक दिव्य सुविचार बताते हैं। ऐसे संतों द्वारा भी कहा जाता है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरले जाने। इसका मतलब है कि हमेशा आप राम नाम का जाप सब लोग करते हैं, लेकिन कर्म अच्छे नहीं करते हैं तो अनादि अंत, ओ प्रभु जिसने पूरी दुनिया को बनाया, ओ भगवान कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो उनके जाप करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जाप करना है और कर्म अच्छे करने हैं। मुझे ये विश्वास है कि ऐसा होना चाहिए। राम राम सीता राम सीता राम, ऐसा ये भी आता है। कहा जाता है कि जब जब इस धरती पर, इस धरातल पर धर्म की हानि होती है, अधर्म पनप जाता है, तो प्रभु, ओ सृष्टिकर्ता, ओ भगवान, ओ मेरी अम्बा भगवती, आधि माया, आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा, विभिन्न रूपों में आकर इस सृष्टि अपनी बनाई हुई इस सृष्टि में संचालन के लिए संहार करती है और जो भी इसमें समस्या होते हैं उसका समाधान करती है। वही अम्बा
वही विभिन्न रूपों में लीला रचती है। अतः हमें राम नाम की महिमा का वर्णन आज सूक्ष्म रूप में, ऐसे तो हमारे सामर्थ्य नहीं कि राम नाम महामंत्र की महिमा का वर्णन कर सके, ये अनंत है। हरि कथा अनंता, कहा जाता है कि भगवान की गाथा का, भगवान के नाम अनंत है, इसलिए भगवान की कथा का अनंत है। उसकी महिमा इस जीवात्मा के बस की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, महामाई जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, बस राम नाम हमेशा जाप करते जा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। नफरत करूं तो किससे करूं मां। एक भक्त अपनी मां अम्बा भगवती इष्ट रूप में भगवान परमेश्वरी से एक गुहार लगाता है, कहता है नफरत करूं तो किससे करूं मां, नफरत करूं तो किससे करूं मां। दर्द भी मेरा और दर्द देने वाला भी मेरा है मां। नफरत करूं तो किससे करूं मां, नफरत करूं तो किससे करूं मां। दर्द भी मेरा और दर्द देने वाला भी मेरा ही है, अपना है, तो किससे नफरत करूं। मां अम्बा की जय। रात को नींद ना आए तो सुने ये भजन, रात को नींद न आए तो सुने ये भजन। अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, ये जो अधरम मधुरम की बहुत ही प्यारी वाणी है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। काहे को व्यर्थ का चिंतन करते हैं, काहे को व्यर्थ का चिंतन करते हो। राम 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 राम, जो होना था वो हो गया, जो होना होगा वो होगा ही। मंगलमय भगवान है, मेरा स्वरूप अविनाशी है, शरीर नाशवान है, चिंता क्या करना, मस्त रहो। जब मरना है तभी मरोगे, जो होना है उसे रोक सकते नहीं, तो क्या चिंतन करें। राम 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 बस जपते रहो। हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ। भगवान से हमेशा यही कहें कि हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ और सत्य कर्म करते रहिए। कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। भगवान पूजा का विधि नहीं देखते। भगवान पूजा पत्ती में कि क्या क्या मिश्री मलाई क्या क्या मतलब सजा के हमको चढ़ा रहा है कि नहीं। भगवान आपके कर्म को देख रहा है कि आपके कर्म अच्छे हैं कि नहीं। इसलिए हमें सर्वप्रथम ध्यान देना है कि कर्म अच्छे सुधारना है। ठीक है, हम आपसे सच्ची बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम आपसे सच्ची कह रहे हैं। दुख मिटाने की सही एक दवा है मंगल भवन भगवान का नाम जाप करना। सही बात कह रहा हूं, किसी से आशीर्वाद मत मांगो। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जपो। अगर तुम्हारा मंगल न हो जाए तो हमें बताना है। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया में के चरण में लगा ले। झूठी दुनिया से ध्यान हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जो सुख नहीं पूरे संसार में, जो सुख नहीं पूरे संसार में वो सुकून है माँ कामाख्या
भगवती अम्बा के इस दरबार में। जय माता दी। दुनिया के मेला में अकेला हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सब स्वार्थ खातिनी मने बाउर होता हो, सब स्वार्थ खातिनी मने बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। माँ प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक भक्त की पुकार माँ अम्बा के लिए है कि माँ प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। अतः अपने अंदर में दासन भाव हमेशा रखें। अगर आप दास भाव रखेंगे तो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप सक्सेस होंगे ही होंगे। अगर हम सीधे भगवान का नाम जाप करते हैं तो नाम में इतना सामर्थ्यशाली है, तो हम पूर्ण बैठे यानी भगवान के नाम जापक को कोई भी कष्ट नहीं हो सकता अगर वह निष्ठा से सत्य कर्म से अगर नाम जाप करे। तो हमें भगवान का नाम जाप करनी चाहिए। बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही दयालु है माथा वे वाली, बड़ा ही दयालु है माथा में वाली। बस एक बार हमें धाम आकर तो देखो, बस एक बार हमें धाम आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही दयालु है माथा वे वाली। बस एक बार हमें धाम आकर तो देखो, बस एक बार हमें धाम आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही दयालु है माँ सिंहासनी भवानी। एक बार आकर थामे धामे दर्शन कर को तो देखो। जय माता दी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरे ना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। महामाई जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय।
जय माँ भगवती जगत जननी माँ अम्बा की जय। महामाई आदिशक्ति जगत जननी माँ भगवती की अगर स्तुति करना चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी बड़े ही प्यारे ढंग से ये स्तुति का वर्णन किए हैं। आइए स्तुति करते हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, जय जय माता माँ जगतारणी, महामाई की जय। आइए इसको विस्तार से इसका वर्णन के साथ गायन करते हैं। जय जय गिरिराज किशोरी, हे पर्वत राज हिमांचल की पुत्री, आपको जय हो जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, हे भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। जय गज बदन सदानंद माता, हे हाथी के मुख वाले गणपति जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो। जगत जननी दामिनी दुति गाता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति वाले शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। महामाई जगत जननी माँ भगवती की जय। महामाई जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय माता दी। आइए दिव्य सुविचार में बड़े ही मनमोहक, जो आत्मा को गदगद करने वाली आज हम लोग दिव्य प्रवचन का श्रवण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि जीवन में कभी कोई अपना आपका विश्वास तोड़ दे तो उसके साथ अपने संबंधों को त्यागने से पूर्व एक बार उसकी पूर्व स्थिति के बारे में अवश्य जान ले। हो सकता है उसने आप पर विश्वास करके ही यह कार्य किया हो कि आप उसे समझोगे, स्वयं विचार कीजिए। अधिकांशतः हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं जो कुकर्म भी करते हैं और सुखी भी रहते हैं। सुख दुख हमारे वर्तमान और पूर्व कर्मों का फल होता है। उसके कुकर्म उसके पुण्य की समाप्ति का कारण बन सकते हैं और वह उसे अपना भाग्य समझ बैठा है। तो ये भूल आप नहीं करें, जो कर रहा है उसको कर लें। ठीक ही कहा गया है कि दुख व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है। दुख व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है
क्योंकि दुख की परिस्थिति में ही आप अपने अंतर मन की पुकार सुनते हैं और ईश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाने लगते हैं। अन्यथा यदि दुख हो ही ना तो हम इस चराचर जगत में एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। यदि आप जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो स्वयं को प्रतिदिन एक लक्ष्य दीजिए और उसे प्राप्त कीजिए, क्योंकि पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए एक एक कदम बढ़ाकर पहुंचा जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति की सही परख करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से मिलने के पूर्व ही उसके संदर्भ में अवधारणाएं मत बनाइए। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी सोच से, आपकी विचार से बिल्कुल अलग हो। यदि आप भी जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के लिए ईश्वर को उत्तरदायी मानते हैं तो आप पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि प्रत्येक घटना हमारे अच्छे कर्मों से संबंधित होती है। यदि आपके कर्म शुभ रहेंगे तो ईश्वर स्वयं आपको शुभ कर्म फल अवश्य देंगे। यदि आप जीवन में सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो इस जीवन काल में उस व्यक्ति का अवश्य क्षमा कर दीजिएगा जो आपसे अपनी भूल के लिए, अपने अपराध के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हो। विश्वास कीजिए, आपका यह क्षमा दान असीमित पुण्य का मार्ग बने जाएगा। यदि आप जीवन में सफल निर्णायक बनना चाहते हैं तो इस संसार को स्वयं की दृष्टि से देखना कि दूसरे की दृष्टि से आकलन करें, क्योंकि समस्त जीवन का एक ही कोण है, वो है दृष्टिकोण। एक सच्चा जीवन साथी, ध्यान दीजिएगा, एक सच्चा जीवन साथी वह है जिसे न तो आपके आज के रंग रूप या परिस्थिति से अंतर पड़े, ना ही कालांतर में आप में बदलाव से, जो सदैव आपके अंतर मन से प्रेम करे, न कि सांसारिक रूप से स्वयं। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने जीवन के कुछ काम यदि आप जीवन में खुशी रहना चाहते हैं तो आप अपने जीवन के कुछ काम बांट लीजिए। जैसे आप सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़िए, पीछे खींचने के लिए लोग हैं, आप सिर्फ प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। दुखी करने के लिए लोग हैं, आप स्वयं को प्रोत्साहित कीजिए। हर तो उल्लास करने के लिए यह संसार है। जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें, तभी आप इसको कुछ देने योग्य बन पाएंगे। यदि सफल रहे तो एक सफल नेतृत्व, और यदि और असफल रहे तो एक सीख। यह संसार आपको दोनों ही स्थिति में स्मरण रखेगा। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारण से ही आता है। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारण से आता है। पहला है प्रयास, दूसरा है स्वभाव और तीसरा है अभाव। और जो भी व्यक्ति इन तीनों गुणों से परिपूर्ण है वह सदैव सभी के प्रेम का पात्र बनता है। सफलता के रास्ते में जब भी आपके पग डगमगाए, बस अपने पूर्व प्रयत्नों को, परिश्रम को एक बार स्मरण कर लीजिए। निसंदेह आपका उत्तर आपके समक्ष होगा। यदि आप सभी के जीवन में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो थोड़ा झुकना सीखिए। तो अन्यथा यदि एक वृक्ष न झुके तो उसके फल किसी के खाने योग्य नहीं रह जाता।
जीवन में एक बात सदैव स्मरण रखिएगा, जीवन में एक बात सदैव स्मरण रखिएगा, परिस्थिति आज नहीं तो कल परिवर्तित हो ही जाएगी, परंतु उस परिस्थिति में जो अपना परिवर्तित हो गया वह आपका सगा कभी नहीं हो सकता। आप जीवन में निराश हो चुके हैं, आप जीवन में निराश हो चुके हैं कि बस अब और नहीं हो सकता, तो बस एक बार प्रयत्न को, परिश्रम को स्मरण कीजिए जो आपने यहाँ तक पहुँचने में किया। निसंदेह आप उत्तर आपके समक्ष होगा। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप इस संसार में बदलाव लाना चाहते हैं या किसी अपने में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले स्वयं में परिवर्तन लाइए, पहले स्वयं में परिवर्तन लाइए, क्योंकि एक दर्पण हमारा ही प्रतिबिंब हमें दिखता है। यदि आपके हर पग पर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको एक पग पीछे खींचते हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि वो आपको एक पग पीछे खींचने के लिए स्वयं कितना गिर जाते हैं उन्हें ज्ञात भी नहीं होता। जीवन में आगे बढ़िए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। जय माता दी। यदि आप चाहते हैं आपकी संतान जीवन में आगे बढ़े तो उनके त्रुटियों को आप नज़रअंदाज कर दें और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, तो आप देखेंगे वह अपनी त्रुटि को सुधार लेंगे, सबक लेंगे और एक दिन मनुष्य कहता है कि समय बुरा है, परंतु देखा जाए तो एक समय ही आपका सच्चा साथी है जो अपने और पराये में, गलत और सही में भेद करना सिखा देता है, प्रेम और छल में फर्क समझा देता है। इसीलिए इस समय का सम्मान करे, जीवन सरल हो जाए। आज मनुष्य अपनी ऊपरी आकर्षण, सुंदरता के लिए इतना व्यस्त है कि अपना समय, धन सब कुछ उसमें निछावर कर दे रहा है, लेकिन राम नाम जाप जो आंतरिक और बाह्य दोनों जगह सुख शांति दे, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर विचार करनी चाहिए। जय माता दी। आजकल व्यक्ति पाप भी कर रहा है और आजकल व्यक्ति पाप भी कर रहा है और उन्नति भी कर रहा है, तो उसे देखकर आप अधर्मी मत बनिए, क्योंकि उसके पिछले जन्म का पुण्य है जो उसको मिल रहा है। अभी पाप कर रहा है तो अपना किस्मत स्वयं बिगाड़ रहा है। इस पर विचार करके देखिए। जय माता दी। मनुष्य असफल अपने कारण नहीं होता, बल्कि दूसरों से उम्मीद लगाने के कारण होता है। वह सोचता है कि उसके हर कार्य की प्रशंसा लोग करें, और जब ऐसा नहीं होता है तो वह निराश हो जाता है और प्रयास करना ही छोड़ देता है। यदि सफल होना है तो उम्मीद स्वयं से कीजिए, दूसरों से नहीं। आप क्या कर रहे हैं यह आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। स्वयं के प्रति कृतज्ञ रहें। यदि आप सफल होने के लिए किसी महान व्यक्ति का अनुसरण करते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है, परंतु उसके पश्चात भी यदि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, इसका एक ही अर्थ है कि आप अनुसरण नहीं, उस व्यक्तित्व की पूजा कर रहे हैं। और जो पूजनीय हैं उनसे ऊपर हम स्वयं को कभी नहीं समझ सकते। अपने जीवन में सदैव कृतज्ञ हैं उन लोगों के लिए जो हमारी आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारी सफलता में ऐसे लोगों का महत्व बहुत अधिक है जो हमें हमारी त्रुटियों से अवगत कराते हैं, और यही लोग सफलता के रास्ते में हमारे सच्चे मित्र भी होते हैं। विवाद क्यों होता है, कभी विचार किया है? क्योंकि हम सदैव सामने वाले व्यक्ति की बात सुनते हैं,
उत्तर देने के लिए कभी उसे समझने का भी प्रयास करें, हो सकता है समस्या स्वतः ही सुलझ जाए। स्वयं विचार कीजिएगा, आप प्रतिदिन सुबह क्यों उठते हैं? क्या कभी सोचा है? हम प्रतिदिन उठते तो हैं वर्तमान में, परंतु हमारे कृत्य होते हैं भविष्य के लिए। इसलिए हम अपनी वर्तमान की परेशानियों को सुलझा नहीं पाते। परंतु जिस दिन आप वर्तमान के लिए जिएंगे, आपके कर्म वर्तमान के लिए होंगे, उस दिन आपका भविष्य स्वतः ही संवर जाएगा। स्वयं विचार कीजिएगा। यह जीवन संभावनाओं का खेल है। जितना आप स्वयं को संभावना देंगे, ये जीवन भी आपको उतने अवसर प्रदान करेगा सफल होने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन की गति अवश्य तेज रखिए, परंतु कभी स्वयं से रुकिए और आनंद लीजिए उस पल का जो आज आपके पास है। अन्यथा जब रास्ते में अवरोध आपको रोकेंगे तो सिर्फ चोट और कष्ट मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आपको सफलता प्राप्त हो, अगर आपको सफलता प्राप्त हो जाए तो भी आप प्रयासरत रहिए, अन्यथा सफलता तो उसका ही चयन करती है जो निरंतर प्रयासरत है। आज आपकी है, कल किसी और की। वास्तव में देखें तो सफलता के रास्ते में सच्चा साथी वो है जो आपको सामने से आपके सारे अवगुण दर्पण की तरह दिखाए। स्वयं विचार कीजिए। जैसे एक तितली पुष्प की संगत में पुष्प जैसे ही बन जाती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में संगति हमारे उत्थान और पतन दोनों की उत्तरदायी होती है। झरने की निरंतर बहती हुई गति सदैव यह संदेश देती है कि मार्ग पर चाहे कितने भी अवरूढ़ हो, उन्हें पार हम अपनी निरंतर गति से ही कर सकते हैं। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे पुष्प ये खिलते हैं, मुरझाते हैं, इनका जीवन क्षणिक है, परंतु जब तक खिल रहा है सदैव खुशबू ही प्रदान करते हैं। सुंदरता यदि सूरत की है तो वह नश्वर है, परंतु सुंदरता यदि वाणी, व्यवहार और मन में है तो वह अनंत है और नश्वर है। जीवन में निर्णय सदैव सोच कर ले। निर्णय लेने के बाद सोचना हानिकारक हो सकता है। सफल होने का एक ही मूल मंत्र है, अपेक्षा, वह भी स्वयं से। जब तक आप दूसरे से अपेक्षा करेंगे निराश ही होंगे। जब तक आप दूसरों से अपेक्षा करेंगे निराशी ही हाथ लगेगी, क्योंकि आपके अंदर निहित गुणों को और आपके चरित्र को आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। हमें अपने जीवन में ऐसे लोग तो मिलते हैं जो यह बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो यह बताते हैं कि कैसे करना है। तो जीवन में किसी को राय ही नहीं, कभी उसकी समस्या का निवारण भी करना सीखिए। हमारे जीवन में सब दुखों का कारण क्या है? हमारे जीवन में सब दुखों का कारण क्या है? कि
अमुक व्यक्ति हमारा महत्व नहीं समझता, परंतु विश्वास कीजिए, जिस दिन आप स्वयं अपना महत्व समझेंगे, आपसे सुखी इस संसार में और कोई भी नहीं होगा। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। जब आपके अथक प्रयासों के बाद भी इच्छित वस्तु प्राप्त न हो, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपके लिए कुछ इससे भी उत्तम और अद्भुत सोचा है। यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलिए, स्वयं को तपाइए, क्योंकि जब सूर्य स्वयं जलता है तभी तो सबको प्रकाशित करता है और अनंत ऊंचाई को छूता है। अधिकांश ऐसा होता है कि हम अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बोलने का अनुचित समय चुन लेते हैं। जीवन में अपनी बात सदैव समयानुकूल रखें। यदि आपकी कोई निंदा करता है, तो यह सोचकर बिल्कुल भी दुखी ना हो, क्योंकि हम सभी की दृष्टि में समान महत्व नहीं रख सकते, इसलिए उसके लिए स्वयं को ना बदले। जैसे पुष्प किसी के लिए खूबसूरत है, तो किसी को इनसे असहज भी महसूस होता है, परंतु पुष्प का स्वभाव तो सदैव सुगंधित करना ही होता है। अक्सर व्यक्ति प्रेम प्राप्त न होने पर स्वयं को आघात करता है, जो कि अनुचित है। प्रेम प्राप्त करना नहीं देने का नाम है, वह तो मोह है जो सबको बांधता है और प्राप्त करने की कोशिश करता है। स्मरण रखिएगा, जो आपको बाधित करे वो प्रेम नहीं, सिर्फ मोह है। असंतोष कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दुख का संचार कर देता है जिसके भागी हम कभी थे ही नहीं। इसलिए जीवन में संतुष्ट रहना सीखिए। विश्वास कीजिए, हर परिस्थिति आपको सुखद अनुभव होगी। सूर्य सदैव उदय होता है इस उद्देश्य से कि वह जन जीवन को प्रकाशित करेगा। उसका यही उद्देश्य उसे अनंत ऊंचाई तक प्रकाशित करता है। अपने जीवन के उद्देश्य में हमेशा परोपकारी भावना रखें, आप भी स्वयं के भांति चमक जाएंगे। अनेक प्रयासों के बाद भी अगर लक्ष्य प्राप्त ना हो, तो लक्ष्य नहीं रास्ता बदल कर देखिए। हो सकता है कि आपकी मंजिल कब से आपकी प्रतीक्षा में वहीं पर खड़ी हो। जिस दिन आपकी समस्त उलझन मन में ही सुलझने लगे, जब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके हृदय से आने लगे, समझ लीजिएगा कि आपका साथ ईश्वरीय शक्ति दे रही है। आपका जीवन पूर्णतः बदलने वाला है। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि आपको भगवान ने वो नहीं दिया जो आपको अच्छा लगा, तो परेशान मत होना, क्योंकि भगवान आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। वो आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। यदि आप जीवन में महान बनना चाहते हैं, तो सदैव झुककर चलना सीखिए, क्योंकि एक अच्छा ऊंचा वृक्ष अपने ऊपर लगे फल तभी प्रदान कर सकता है जब वो झुकना जानेगा। अन्यथा पत्थर मारने पर अक्सर
फल टूट तो जाते हैं पर खाने योग्य नहीं रह जाते। यदि जीवन में आपका केंद्रित लक्ष्य प्राप्त न हो, यदि जीवन में आपका केंद्रित लक्ष्य प्राप्त न हो रहा हो और मन में विचार आए कि बस अब नहीं और नहीं होता, ये संघर्ष तो बस इतना सोचना कि शुरू क्यों किया था, विश्वास कीजिए ये मन पुनः प्रयास करने को सज्ज हो जाएगा। जब श्री राम द्वारा रावण मारा गया तब उसने हनुमान जी से एक ही प्रश्न पूछा कि मैं इतना शक्तिशाली और मेरे ही भूमि पे तुमने मुझे कैसे मारा, इतना बल। श्री हनुमान जी बोले, तू चरित्रहीन मैं चरित्रवान, तो जीवन में चरित्र निर्माण कीजिए, विजय आपकी ही होगी। जीवन में जब भी परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो तो चिंतित ना हो, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियां ही हैं जो आपको अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का और सबसे महत्वपूर्ण अपने और पराये की पहचान कराती हैं। एक सच्चा गुरु वो जो अपने जीवन के अनुभव साझा करे, जिससे उसके शिष्य उनसे सीख लेके सत्कर्म करते हुए आगे बढ़े, न कि वो जो शिष्य को ही दास बना के गुरु की सेवा ही उनके संपूर्ण जीवन का कर्म बताए। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी हमारी बात का तात्पर्य उचित होने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति उसे गलत समझ बैठता है, परंतु उस परिस्थिति में आप दुखी होने के बजाय उस बात को वहीं छोड़ दे। विश्वास कीजिए स्वयं समय स्वयं आपकी बात समझेगा। यह आवश्यक नहीं है कि जीवन के सारे अनुभव सुखद हो। कभी कभी जो अनुभव आज दुख देते हैं, भविष्य में वही अनुभव सुख का आधार बन जाते हैं। यदि आपको वास्तविक सुख की अनुभूति करनी है तो कभी किसी पक्षी को स्वतंत्र कर दीजिए, फिर आप स्वयं देखेंगे कि जब आपसे जुड़े लोग खुश होते हैं तभी आप भी सुखी रहेंगे। मनुष्य महान तब बनता है जब वह बांटने की प्रवृत्ति अपना लेता है। अब वह चाहे धन हो, सुख हो या अवसर, निर्णय आपका है कि आप क्या बांटते हैं। आत्मविश्वास, यदि आप अपने प्रत्येक वचन और कर्म का पालन पूरी निष्ठा से करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लगता है। जब आपसे कोई भूल हो जाए और फिर भी आप समझा ना पा रहे हैं, जब आपसे कोई भूल हो जाए और फिर भी आप समझ ना पा रहे हो कि आपने भूल की है या नहीं, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके स्वयं से ये प्रश्न पूछिए। विश्वास मानिए उत्तर आपके समक्ष होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान उचित अनुचित में भेद करना जाने तो उसे उसके जीवन के निर्णय स्वयं उसके अनुभव के आधार पर लेने दे, न कि अपने अनुभव उस पर थोपे। अन्यथा वो तो इस जीवन में सदैव आप पर ही निर्भर होके रह जाएगा। स्वयं विचार कीजिए। जीवन में यदि मान लिया तो हार है और यदि ठान लिया तो जीत अवश्य आपकी ही होगी। अब क्या मानना है और क्या ठानना है, यह आप पर निर्भर करता है।
दान वह भावना है जो व्यक्ति के अंदर मानवता का संचार करती है, उसे बड़ों के आशीर्वाद का पात्र बनाती है। अतः दान व्यक्ति को सुख की ओर अग्रसित करता है। तो जीवन में दान कीजिए और सुखी रहिए। जब आपने आप को गलत समझे तो उनसे विवाद ना करें, कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाए। विश्वास कीजिए, ये दूरी ही आपकी सत्यता का बोध उन्हें कराएगी। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हैं तो नित्य सुबह अपनी प्रार्थना में ईश्वर को धन्यवाद कहना आरंभ कर दीजिए, हर उस चीज के लिए जो आपके पास आज है और जो भी कल था। विश्वास कीजिए, आपका आज, कल और भविष्य सकारात्मकता की किरणों से भर उठेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके पराजय स्वीकार करने का उद्देश्य प्रेम और शांति है तो पराजय स्वीकार करना सर्वथा उचित है। व्यक्ति अक्सर हर एक चीज के लिए अनुमान लगाता है, यहाँ तक कि वह अन्य व्यक्तियों के बारे में भी अनुमान ही लगाता है और यह अनुमान व्यक्ति को सदैव भ्रमित ही करता है। तो जीवन में अनुमान नहीं, सत्य देखिए और अपना कर्म करिए। जिस मनुष्य के पास ज्ञान रूपी धन है, सफलता उसका चयन स्वयं करती है। यदि आप निराश होते हैं यह सोच के कि अमुक व्यक्ति आपकी निंदा करता है, जबकि आपने तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो चिंता मत कीजिए। कमी कभी आप में नहीं उस व्यक्ति में है, कमी आप में नहीं उस व्यक्ति में है जो आपके महत्व को समझ ही नहीं पाया। मनुष्य भी कितना जिज्ञासु है, वह आज में रहता है और भविष्य जानने का प्रयास करता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि भविष्य वर्तमान की ही तो उपज है। तो अपने आज को श्रेष्ठ बनाइए, भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाएगा। विश्वास करना तो एक छोटा सा बच्चा सिखाता है, कैसे वो स्वयं को पूर्णतः अपनी मां पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे अपने विश्वास पर अटल विश्वास है कि उसकी मां उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो स्वयं पर अटल विश्वास कीजिए, परिस्थिति आपके अनुकूल होगी। क्या आप अपने प्रियजनों की इच्छा पूरी करने को प्रेम समझते हैं? यदि हां तो यह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इच्छा सांसारिक उपज है और प्रेम हृदय से जन्म लेता है। तो जहां इच्छा पूर्ति की भावना है वह प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता, वहां प्रेम का कोई प्रश्न नहीं उठता। ऊंचाई तक पहुंचने का आनंद तो सबके साथ है, अन्यथा ऊंचाई पर उड़ता अकेला पंछी कभी कभी भटक भी जाता है। सदैव एकता में विश्वास कीजिए। मनसा यदि कुछ अनुचित कार्यों के पीछे आपकी मनसा, आपका उद्देश्य शुभ है, तो हर अनुचित कार्य उचित बन ही जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन स्वयं के लिए नहीं अपितु भूखे बालकों का पेट भरने के लिए चुराया करते थे। यदि वायु का वेग विपरीत दिशा में हो तो
आप क्या करेंगे? उस वायु के साथ युद्ध करेंगे या अपनी चाल को धीमा करेंगे? समझदारी तो इसी में है कि आप अपनी गलती को कुछ समय के लिए धीमा कर लें, वह विपरीत परिस्थिति स्वतः ही आपके अनुकूल हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण से ही सीखें भूत भविष्य वर्तमान और कालांतर सबके ज्ञाता, परंतु कर्म सदैव निष्ठा से और निरंतर किया। और एक मनुष्य है जिसे कुछ भी ज्ञात नहीं, केवल भविष्य का अनुमान लगाने में जीवन व्यर्थ कर रहा है। कर्मठ बनिए, क्योंकि वर्तमान ही कल था और भविष्य है। अधर पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण एक ही बात समझाते हैं कि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है हम नहीं जानते, परंतु वर्तमान में आपके पास जो भी है उसका मुस्कुराकर स्वागत कीजिए। गलती होना पाप नहीं है, अपितु यह तो सफलता की ओर पहला पग है। परंतु गलती को जानते हुए भी उसे बार बार दोहराना आपको असफलता का मुख दिखा सकती है। अब चयन आपका है, सफलता या असफलता। कभी कभी हम अपनी वाणी से उन लोगों के हृदय को आघात कर देते हैं जिनसे हम और जो हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिससे हमारे मधुर संबंध में खटास आ जाता है। स्मरण रखिएगा, ये द्रौपदी की वाणी ही थी जिसने इतनी बड़ी महाभारत को जन्म दे दिया था। हम अपने जीवन से सदैव कोई ना कोई अपेक्षा अवश्य रखते हैं और ये निरंतर अपेक्षा हमें सुख के क्षण जीने ही नहीं देती, क्योंकि निरंतर अपेक्षा सदैव असंतोष को ही जन्म देती है। चयन आपका है कि आप क्या चाहते हैं, सुखी जीवन या असंतोष। जीवन में सदैव जल की भांति रहिए, अपना मार्ग स्वयं बनाइए। चाहे संकीर्णता कितनी भी हो, आप अपनी सरलता से दुर्गम मार्ग भी प्रशस्त कर ही लेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में दुखों के दास नहीं हैं। हम दास हैं तो सिर्फ प्रभु के। किसी परिस्थिति में इतना सामर्थ्य नहीं कि हमें विचलित कर दे। यदि हमारा आत्मविश्वास, हमारा विश्वास प्रभु में है तो सब संभव है। जब आप सत्य बोल रहे हो और आपके पास प्रमाण ना हो और लोग आपको समझ भी ना रहे हो, तो बस एक कार्य करिए, मौन धारण करिए, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आवश्यकता है तो धैर्य की। आपका धैर्य ही है जो समय के साथ आपका सत्य अवश्य दिखाएगा। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को सदैव सफल देखना चाहती है, उसके लिए वह उसे कभी डांटती हैं, कभी मारती हैं। इसी प्रकार प्रभु भी कभी कभी हमें डांटते हैं और मारते भी हैं। अतः दोनों का उद्देश्य हमारा लाभ और भला ही तो है। तो प्रभु में विश्वास रखिए, सब काम सफल होगा। जय माता दी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महामाई जगत जननी जगदम्बा भवानी आदिशक्ति महामाई की जय। जय माता दी। आइए आज का दिव्य विचार, सुविचार, दिव्य सुविचार ध्यान से श्रवण करेंगे। बड़े ही वीडियो को
आप स्किप मत करिएगा। ये आपको भक्ति मार्ग का, ये अपने जीवन का गुण रहस्य इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कहा गया है, आप हनुमान चालीसा में पढ़ेंगे ना, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अगर आपके दासन भाव है, आपके अंतः मलिनता नहीं है, तो भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तो यही है। तो आइए सुविचार का श्रवण करें। यदि आपको लगता है कि परमात्मा ने आपको अत्यधिक कष्ट दिए हैं, यदि आपको लगता है कि भगवान परमात्मा ने आपको अत्यधिक कष्ट दिए हैं, तो ध्यान दीजिए, यदि आपको लगता है कि परमात्मा ने आपको अत्यधिक कष्ट दिए हैं, तो विश्वास मानिए उन्होंने आपको किसी बड़े कार्य के लिए चुना है। भगवान जब किसी को विशेष कष्ट लगता है ना आपको कि हमें विशेष कष्ट दिए हैं, तो इसकी आप चिंता न करें। भगवान परमात्मा ने आपके कोई विशेष कार्य के लिए आपका चयन किया है। यदि आपको लगता है कि परमात्मा ने आपको अत्यधिक कष्ट दिए हैं, तो विश्वास मानिए उन्होंने आपको किसी बड़े कार्य के लिए चुना है, जिसकी वो आपको थोड़ा कष्ट अधिक दिए हैं। जैसे अगर माने एक चिड़िया को बच्चा तब तक उड़ना नहीं सीखता, एक चिड़िया का बच्चा तब तक उड़ना नहीं सीखता जब तक वह अपने घोंसले से नहीं गिरता। तो इसलिए आप घबराए नहीं। आपको कष्ट ज़्यादा हो रहा है तो भगवान आपके विशेष कार्य के लिए अपने चुने हैं, घबराने की जरूरत नहीं। अधिकांशतः व्यक्ति ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता ही है, और उसकी पूर्ति के लिए वह मन्नत और मानता भी करता है। उचित है, परंतु यह स्मरण रखिएगा कि ईश्वर आपकी मानता की नहीं अपितु आपके दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं। तो निश्चय दृढ़ रखे, ईश्वर सदैव आपको साथ है। जो फल वृक्ष से स्वयं गिरते हैं उनका कोई मोल नहीं होता। जो फल वृक्ष से स्वयं गिरते हैं उनका कोई मोल नहीं होता। उसी तरह जो व्यक्ति बिना आमंत्रण के किसी के घर जाते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करता। तो जीवन में सबकी सहायता अवश्य करें, पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करें। यदि आप जीवन में सदैव सफल रहना चाहते हैं, यदि आप जीवन में हमेशा सफल रहना चाहते हैं, तो स्वयं का आकलन करें, अपने आप को पहचानें, स्वयं का आकलन करें, अपनी क्षमता को स्वयं पहचानें। इससे पहले कि कोई अन्य व्यक्ति आपको भ्रमित कर दे, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। जो व्यक्ति
विवाद में अपनों से हार जाए उसे कमजोर कदापि न समझे, क्योंकि निसंदेह वह व्यक्ति रिश्ते निभाने में सक्षम है। और उसकी यह हार उसके लिए सम्मान है जो वह आपके लिए व्यक्त कर गया। विचार कीजिए और अपनों का सम्मान कीजिए, फिर चाहे हार ही क्यों ना मिले। यदि आप सही मायने में आंतरिक मन से सुखी रहना चाहते हैं तो आप जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम कीजिए, परंतु जिससे घृणा करते हैं उसके साथ कभी भी प्रेम का स्वांग मत रखिए, अन्यथा आपका अंतमान आपको कभी सुखी नहीं रहने देगा, आपकी आत्मा कभी सुखी नहीं रहने देगा। जब आपको दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मिलने लगे, जब आपको दूसरे की खुशी में अपनी खुशी मिलने लगे तथा दूसरों के दुख में अपना दुख दिखने लगे, तो समझ लीजिएगा ईश्वर की दृष्टि आप पर है। आपके दुख वह स्वयं हर रहे हैं और अनंत खुशी आपकी झोली में भर रहे हैं। वह आपके जीवन की डोर थाम चुके हैं। तो शुभ कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। अगर जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। इस कलयुग में माई बाप इस कलयुग में ध्यान देने वाली बात है कि कर्म आपके फल देता है। कर्म अच्छे करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करनी चाहिए। यदि आप किसी परिस्थिति में समान रूप से व्यवहार करते हैं तो आप जीवन में जीवन यापन होने का मूल में आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप किसी भी परिस्थिति में समान रूप से व्यवहार करते हैं तो आप जीवन में सफल होने का मूल में प्राप्त कर चुके हैं। जीवन में सफल होने का मूल मंत्र प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि दुख और सुख तो आते ही हैं हमें विचलित करने के लिए, और इसमें यदि आवश्यकता है तो बस संतुलन बनाए रखने की। हम प्रायः अपनी संतान से यह उम्मीद करते हैं, कि वह हमारे संस्कार, हमारी सीख को आगे बढ़ाए। परंतु कितना कष्ट होता है जब वह ऐसा नहीं करता। इसी प्रकार प्रभु ने भी हमें संस्कार और सीख के साथ भेजा है, तो जीवन में शुभ और अच्छे आचरण अपनाएं, अन्यथा कष्ट तो भगवान को भी होता है। जिस प्रकार अगर आप माता पिता हैं या गार्जियन हैं और आपके घर के बच्चे बच्चियां
अगर आपके अच्छे मार्ग का अनुसरण नहीं करती हैं तो आप क्या कहते हैं? आप दुखी रहते हैं ना, चिंतित रहते हैं, और नहीं अगर सब्र नहीं होता है तो ये कहते हैं कि जो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आप गलत कर रहे हो तो गलत ही होगा। जैसे बच्चे बच्चियां पढ़ाई करते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो आप उसको गार्जियन के नाते, माता पिता के नाते आप उसको अच्छे कर्म बताते हैं कि आप अधिक से अधिक पढ़ाई करो, आप इतने बजे उठो, सब कुछ आप व्यवहार बताते हैं ना। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उसका परिणाम आप देखते हैं, अच्छा नहीं होता है, और अंत में वही आप कहते हैं कि मैं बहुत समझाता था और तुम लोग हमारी बातें को दरकिनार करके नहीं ना मानते थे, तो अंत में लो भुगतो जो आपके साथ हो रहा है। इसी प्रकार हमें प्रभु परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, माँ अम्बा हमें इस चराचर सृष्टि पर भेजी है, भगवान द्वारा भेजा गया है, और वह भगवान हमें गार्जियन के भांति, जिस तरह आप अपने बच्चे बच्चियां या गार्जियन के रोल निभाते हैं, उसी तरह वो हमें भेजा है। और वह परमात्मा, ईश्वर, भगवान हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमें उनके अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, अच्छे मार्ग पर चले। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिस प्रकार हम अपने जीवन में अपने बच्चे बच्चियां या घर के जो भी हैं उनको ऐसे ही बताते हैं, उसी प्रकार भगवान हमें कहते हैं कि लो ऊपर परो, तुम गलत काम कर रहे हो तो गलत तुमको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अगर सही मायने में देखा जाए तो जो भी हमारे समाज में घटित हो रही है सब उसी की घटना का कर्म सिखाया हुआ है, सब वही तो चराचर में है, सब उसी का विधि विधान है। इसी में अगर भगवान को ढूंढे, इसी में अगर अपने आचरण को सुधार ले तो हम सबसे अच्छे बन जाएंगे। हम प्रायः अपनी संतान से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारे संस्कार, हमारी सीख को आगे बढ़ाए, परंतु कितना कष्ट होता है जब वह ऐसा नहीं करता है। इसी प्रकार प्रभु ने भी हमें संस्कार और सीख के साथ भेजा है, तो जीवन में शुभ और अच्छे आचरण अपनाएं, अन्यथा कष्ट तो भगवान को भी होता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे फिर पछतावेगा, समय जाएगा छूट। तो आइए हम हमेशा सतमार्ग करें, सतमार्ग का श्रवण करें। यदि किसी रिश्ते में आप असहज महसूस कर रहे हैं, यदि किसी रिश्ते में आप असहज महसूस कर रहे हैं और इस कारण उसे निभाना मुश्किल हो रहा है, परंतु निभाना भी है, तो चिंता मत कीजिए, बस उसे ईश्वर का वरदान मान लीजिए और सेवा भाव से लग जाइए। विश्वास कीजिए, स्वयं ईश्वर उस संबंध का आधार बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी असफल नहीं हो सकता।
और जो मन के आगे हार गया वह अपना सर्वस्व गंवा गया। इसलिए हमें मन पर काबू करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, महापुरुषों की वाणियों की आवश्यकता है, ध्यान देना है। एक बात जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति अनेक प्रयत्नों के पश्चात भी समझाने से ना समझे, जो व्यक्ति अनेक प्रयत्नों के बाद भी समझाने से ना समझे, उससे मौन की भाषा साध ले, क्योंकि शब्द सीमित भाव प्रकट करते हैं, पर मौन का भाव और प्रभाव असीमित होता है। एक बात जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा कि ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही आप ज्ञानी नहीं हो जाते। अगर आप अपने जीवन में अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लिए तो आप बड़े ज्ञानी नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, एक बात जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा कि ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही आप ज्ञानी नहीं हो जाते, जब तक वह ज्ञान आपके जीवन की हर कार्य शैली में, हर गतिविधि में ना विद्यमान हो, तब तक आप अज्ञानी ही कहलाएंगे। इसका अगर हम इसका तात्पर्य को समझें तो ऐसे एक बाणी आती है, पढ़ी गुनी पाठक भयो, समझाया संसार, अपने को समझा नहीं, वृथा गया अवतार। जब आप अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, अत्यधिक ज्ञानी अपने को महसूस करते हैं कि मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, तो आप जब अपने आप को ज्ञानी महसूस करते हैं तो जो आपके विद्वता का, जो आपके ज्ञानी होने का जो प्रमाण है, वह कब उसको माना जाएगा? जब आप उस विद्वता पर, उस ज्ञान की बातों पर, उस ज्ञान अर्जित पर आप अपने मार्ग का अनुसरण करेंगे, जब आप उस मार्ग पर चलेंगे, अपने जिंदगी के दिनचर्या में वही चीज उतारेंगे, तभी आपका लोग अनुसरण करेंगे, तभी आपको ज्ञानी मानेंगे। नहीं तो ये नहीं कि आप ज्ञानी हैं और ज्ञान बांट रहे हैं संसार को और आप गलत आचरण कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं कि अच्छे कर्म करो और आप स्वयं बुरे कर्म कर रहे हैं, तो आप काहे का ज्ञानी? ज्ञानी वो होता है, विद्वान वो होता है जो अपने दिनचर्या में उस चीज को, पहले विद्वता को उतारता है, तब उसके देखा देखी समाज, दुनिया उसका अनुसरण करती है, उसको परम ज्ञानी, परम तत्ववेता भी कहा जाता है। तो ज्ञानी का, विद्वान का पहचान बड़े ही आसान है। अगर आपको कोई विद्वान दिख रहा है तो ध्यान दीजिए, उसके आचरण में वही विद्वता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो विद्वान कहलाने योग्य नहीं, भले ही वह अपने से कहता हो। विद्वान कहलाने के लिए उसका अनुसरण अपने अंदर आचरण में पहले उसके शुद्ध होना चाहिए। अगर उसके आचरण वैसा नहीं है और दूसरे को वैसा बना रहा है, सिखा रहा है, तो कभी विज्ञानी विद्वान नहीं है। एक बात सदैव ध्यान दीजिए, एक बात सदैव याद रखिएगा, आनंद में वचन, क्रोध में उत्तर और दुख में लिया गया निर्णय हमेशा सदैव जीवन को गर्त की ओर ही ले जाता है। इसलिए हमें प्रसन्नता में, ज़्यादा खुशी के समय कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में कोई कटुता वचन नहीं बोलनी चाहिए,
दुख में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आप इस बातों का ध्यान रखें। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, और संभवतः इसका कारण दूसरों को ही बताते हैं, परंतु देखा जाए तो आत्मविश्वास बढ़ता है वचन पूर्ति से। यदि आपने किसी को वचन दिया है तो उसकी पूर्ति अवश्य करें, तो आत्मविश्वास का क्या पूरा विश्वास आप में वास करेगा। इसलिए कभी भी किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जिस संबंधों में सफाई देनी पड़े वो संबंध आंतरिक नहीं बाह्य रूप से जुड़े होते हैं, अन्यथा आंतरिक संबंध सवाल जवाब नहीं करता, वह तो मौन की भाषा ही समझता है। स्वयं विचार कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि त्यागना है तो सर्व प्रिय को त्यागो, अन्यथा अप्रिय का त्याग तो सब कर देते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का यहाँ कथन का कहने का तात्पर्य है कि संसार में अच्छे बुरे सब कुछ है, तो सब लोग बुरे चीजों को त्याग करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के बड़े ही सार यहाँ ज्ञान है कि त्यागना है तो सब प्रिय को त्यागो, जो आपके प्रिय चीज है ना उसको त्यागो, अप्रिय का त्याग तो सब करते हैं। जैसे आपके जीवन में जो प्रिय वस्तु है कोई भी हो उसका त्याग करना चाहिए, अप्रिय को तो सब लोग करते हैं। तो त्यागने का यहाँ तात्पर्य है जैसे हमें इस पृथ्वी पर आए हैं, अकेले आए हैं, बाल बच्चे परिवार जैसे गृहस्थ जीवन में है तो परिवार है, इस परिवार हमारा प्रिय है, लेकिन एक इस परिवार से भी बड़ा हमारा परिवार है, वो है परमात्मा, उससे विशेष प्यार करनी चाहिए। और ये इसी में भगवान उस भगवान का दर्शन होगा कहाँ? उस जो आपके परिवार हैं, बच्चे बच्चियाँ, पति पत्नी, माता पिता, घर में जो भी लोग हैं सदस्य हैं, उस सब में उस भगवान को ही देखें, उस सब में उस भगवान का ही अनुसरण करें, तो ऑटोमेटिक आप वो प्रियजनों का त्याग कर देंगे। क्यों? जैसे सभी में आप भगवान का ही अनुसरण करें, भगवान को ही देखें, तो सब में जब भगवान का दर्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान से ही प्यार होगा। तो भगवान से होगा तो यही तो है सृष्टि का पूरा खेल चक्र। भगवान से प्रेम कर लिया, जिसने भगवान से प्रेम कर लिया वो तो इस भव सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए सब में, परिवार में, सब में भगवान का दर्शन करें, भगवान को ही निहित करें, भगवान को ही देखें, तो आपको हमेशा आपके अंतः में भगवान ही नजर आएंगे। और जिसके अंतः में भगवान आ गए नजर, और भगवान का जिसने निरंतर अनुसरण करता है वह भव से पार हो जाता है। भगवान का जाप ही भव से पार कराता है। इसलिए हमें भगवान के अनुसरण करें। तो इसका तात्पर्य है यही। यहाँ त्यागना है तो सब प्रिय को त्यागो, जो आपको सबसे प्रिय है वो त्यागो, इसका मतलब ये होता है। और अप्रिय को सभी त्यागते हैं, यानी अवगुण को त्यागते हैं सब लोग, लेकिन प्रिय को त्यागो। ध्यान दीजिएगा।
अधिकांशतः हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं जो कुकर्म भी करते हैं और सुखी भी रहते हैं। सुख दुख हमारे वर्तमान और पूर्व कर्मों का फल होते हैं। हो सकता है कि उसके कुकर्म उसके पुण्य की समाप्ति का कारण बन रहे हो और वह उसे अपना भाग्य समझ बैठा हो, तो हमें कुकर्मी, हाँ, यहाँ इसका तात्पर्य है कि हमें कभी भी अपना आदर्श, जैसे कोई ना कोई होता है सृष्टि में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के का अनुसरण नहीं करता। कोई अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, तो कोई गुरुजनों का, कोई अपने शिक्षकों, यानी किसी न किसी रूप में किसी का देखा देखी लोग अनुसरण करने की कोशिश करते हैं कि वो अच्छा है, उसका आचरण अपने अंदर रखें। लेकिन अक्सर देखा जाता है तो आजकल अत्यधिक लोग उस आदमी के आचरण को अपने जीवन में अपनाते हैं जो बुरे कर्म करते हैं, अर्थात तो उसको कर्म के चक्कर में नहीं रहते, वो उसको धनिक, धनवान, सफल, पैसा वाला, दौलत शोहरत वाला समझ के उसी का अनुसरण करता है, जबकि ऐसा नहीं। वह कुकर्म करता है, वो उसको नहीं दिखाई देता, उसको यही दिखाई देता है कि उसके पास यार धन दौलत सब कुछ हो रहा है। तो माई बाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि कोई आदमी अगर सुखी है तो उसके सबसे पहले देखना चाहिए कि क्यों सुखी है, उसके कर्म कैसा है। अगर कर्म अच्छे हैं तो उसका अनुसरण करना चाहिए, तब तो सुखी है तो ठीक है। अगर उसके कर्म अगर कुतर्क हैं, गलत हैं और वह सुखी है, तो अपने कर्म को मत बिगाड़िए। उसके सुखी कर्म को जो नष्ट किया जा रहा है, ऐसा ही विधि का विधान होता है। अपने कर्म को सुधारे माई बाप। आइए अगला देखते हैं। अधिकांशतः हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों का अपना आदर्श बना लेते हैं जो कुकर्म भी करते हैं और सुखी भी रहते हैं। सुख दुख हमारे वर्तमान और जीवन कर्मों का फल होते हैं। तो यहाँ यही है, सत्य बातें हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अच्छे कर्म भी करने चाहिए। यदि जीवन में कभी कोई अपना आपका विश्वास तोड़ दे, यदि जीवन में कोई आपका अपना हो, अपना प्रिय हो और आपसे विश्वास तोड़ दे, तो उसके साथ अपने संबंधों को त्यागने से पूर्व एक बार उसकी पूर्व स्थिति के बारे में अवश्य जान ले। हो सकता है उसने आप पर विश्वास करके ही यह कार्य किया हो कि आप उसे समझेंगे, स्वयं विचार कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है। दुख व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि दुख की परिस्थिति में ही आप अपने अंतर्मन की पुकार सुनते हैं और ईश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाने लगते हैं। अन्यथा यदि दुख हो ही ना हो तो हम इस चराचर जगत में एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में दुखों का भी होना आवश्यक है। यहाँ भगवान के कथना अनुसार इस पर भी ध्यान देना है। तो आइए आज के सुविचार का ये जो प्रसंग है यही विराम लेते हैं और माँ अम्बा जगत जननी, माँ भगवती थामे भवानी, माँ अम्बा का जयकारा ध्यान लगाते हुए यहीं पर जय माता दी कहते हुए और अपनी वाणी को विराम करते हैं। अगले सुविचार
और आध्यात्मिक सत्य सत्संग के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, महामाई की।